हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मा केनपि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। अनुवाद। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य। श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। हरे कृष्ण। तो कल हमने पूरा तात्पर्य पे चर्चा नहीं किया। मेनली हमने बात किया था गर्भधान संस्कार और कैसे स्त्रियों के लिए आवश्यकता नहीं है संस्कारों की, और स्त्री वैश्य स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम इन तीनों के लिए महाभारत बनाया था। अंत में, तात्पर्य के अंत में एक बार तात्पर्य दिखा सकते हैं प्रभु? कल का, हाँ, कल वाला तात्पर्य, लास्ट की 3 लाइनें बस। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं और वे परम आचार्य हैं किसके? इस महान विज्ञान के। क्या है ये महान विज्ञान? यही गीता और भागवत का ज्ञान है। तो उसके आगे क्या बताते हैं? जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। ठीक है, हटा दीजिए। तो या तो ये ज्ञान जो है वे स्वयं भगवान दे सकते हैं हमें, भगवान कृष्ण, या तो उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त, मतलब भगवान ने जिनको शक्ति दिया हो वे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। बिना कृष्ण की कृपा के कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया भर में प्रचार किया और एक हिसाब से पूरे दुनिया को हिला दिया अकेले। तो सोचिए कितना भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी को शक्ति मिला होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास, मतलब वेद व्यास जी के अंदर शक्ति का आवेश कराया और उनके द्वारा ग्रंथों की रचना कराई, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में उन्होंने प्रभुपाद जी के अंदर ये शक्ति डाली, अपनी शक्ति उनको दी, जिनके कारण वे पूरे संसार में प्रचार कर सके। और उन्होंने गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारे ग्रंथ उन्होंने जो हैं वे लिखे और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के दिया। कोई व्यक्ति भी इस्कॉन में आए तो कुछ ही समय में पूरा सिस्टम समझ जाता है भक्ति का, और फिर प्रामाणिक गुरु से, इस्कॉन में सारे गुरु प्रामाणिक हैं, उनसे दीक्षा लेके वो आगे प्रचार कर सकता है।
दीक्षा के बिना भी प्रचार होता है आदेश अनुसार। तो जैसे भगवान कृष्ण ने वेद व्यास के थ्रू ग्रंथ लिखा है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने प्रभुपाद के थ्रू भी पूरा कार्य करा दिया, जिसके कारण आज संसार में भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की मेहनत, उनका हम जीवों के प्रति दया का भाव और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, इस कारण प्रभुपाद ने किया। और प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो उन्होंने लेक्चर दिए हैं, जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, जो उनके कन्वर्सेशंस हैं, ये सारे हमको क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, एक दिव्य दृष्टि देते हैं हमको। जैसे कोल माइन होता है, कोयले की खदान होती है, अंधेरा होता है, कोयले की खदान में पूरा अंधेरा होता है, तो वहां कैसे काम करते हैं? चलो टेम्पररी लाइट हुआ, कहीं लाइटिंग लग गई, कहीं काम चल रहा है रेगुलर, लाइट लगा दी, ठीक है, कहीं लाइट नहीं है तो फिर उनको एक स्पेशल टोपी देते हैं। वो पीले कलर की देखे होंगे, इंजीनियर पहनते, प्लास्टिक का रहता है और उसमें एक लाइट लगा रहता है यहाँ पे। लाइट घुटने में नहीं लगा रहता, सर पे लगा रहता। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्या करते हैं, हमको एक ऐसा लाइट देते हैं जिससे हम दुनिया को ठीक से देख सके। ये पूरा संसार भी अंधकार है, जैसे कोयले की खदान में अंधकार है, ये पूरे संसार में अंधकार है। तो प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ जो ज्ञान है, वह हमें प्रकाश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण जो ज्ञान दिए अर्जुन को, या वेद व्यास के थ्रू जो भागवत में ज्ञान दिया, वही ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ये विश्वास होना चाहिए हमको। एक भक्त ने पूछा कि नारद मुनि से हम कैसे मिल सकते हैं, नारद मुनि की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने कहा नारद मुनि की कृपा आप परंपरा में प्रभुपाद जी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद भी एक मॉडर्न नारद मुनि है, जिन्होंने पूरे संसार में भ्रमण करते 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 और प्रचार किया। वही परंपरा में कि कैसे विश्वास आएगा? एक तो हो गया भावुकता वाला, ठीक है चलिए हम इस्कॉन से जुड़ गए हैं, प्रभुपाद जी परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, मान लिया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपसे बात करे और कहे कि सिद्ध कीजिए आप कैसे प्रभुपाद जी ने परंपरा में ज्ञान दिया है, वो ज्ञान परंपरा में नहीं है तो फिर, और है तो फिर कैसे पता पड़ेगा? पूछ सकता है ना कोई आपसे। आपका तो प्रभुपाद के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसका प्रभुपाद के प्रति स्नेह नहीं है, या किसी को आप प्रचार कर रहे हो, वो कहता है कि क्यों इस्कॉन, क्यों प्रभुपाद जी के ग्रंथ, क्यों भगवत गीता यथारूप, और कुछ नहीं, और क्यों कुछ नहीं, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? प्रभुपाद जी यही सिखाए हमको। सिर्फ ठीक है, एक तो आपका स्नेह है, दूसरा कभी कभी भावुकता भी होती है, वो ठीक है, लेकिन दृढ़ बनने के लिए अपने लिए और दूसरे को सिखाने के लिए, उसके लिए आपको सिद्धांत चाहिए। तो हमें यह समझना चाहिए कि कैसे हम दूसरे को बताएंगे कि प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है वो पूर्ण रूप से सत्य है, परंपरा में है और कोई उसमें कमी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अगर मेरा कोई श्रेय है, प्रभुपाद जी का गुणगान करते थे उनके भक्त, कहते थे प्रभुपाद आपने जो किया है कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते थे नहीं, अपनी नम्रता के वश प्रभुपाद जी कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे गुरु महाराज ने किया, उन्होंने कराया है,
आप लोगों को भेज के, ये प्रभुपाद की नम्रता को देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मुझे श्रेय देना है तो इतना दीजिए कि मैंने जो शिक्षाएं मुझे मिली परंपरा के द्वारा, न तो उसमें कुछ जोड़ा न उसमें से कुछ कम किया, बस इतना श्रेय मेरा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं न मैंने कुछ इसमें जोड़ा है अपने मन से और ना मैंने कुछ इसमें से निकाला है, जो मुझे मिला एज इट इज मैंने आपको डिलीवर किया। ये तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है मान लिया हमने, लेकिन नया व्यक्ति तो नहीं मानेगा ना, उसको कैसे समझाओगे? तो फिर एक न्याय आता है, बहुत सारे न्याय श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिए हैं, अर्धकुकुट न्याय, चंद्र शाखा न्याय, ये सब सिद्धांत, ये सब लॉजिक है। न्याय मतलब लॉजिक, लॉजिक से समझ में आता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, एक हम लॉजिक से पहले समझते हैं। तो एक लॉजिक या न्याय होता है फलेन परिचित। फलेन परिचित मतलब फल से परिचय होता है। अगर आप जंगल में हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, अब जंगल तो आजकल रहे नहीं, आप में से बहुत भक्त अभी वृंदावन होके आए, आपने देखा कहीं तो अब वृंदावन गए लेकिन वन तो कहीं है ही नहीं। हाँ? जब मैं पहली बार वृंदावन गया था मुझे लगा था वृंदावन मतलब कृष्ण की लीला स्थली है, बहुत सारे वृक्ष होंगे, कहाँ तो कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था, लेकिन कंक्रीट का जंगल था, बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी वृंदावन, गाड़ियां, धुआं, बिल्डिंग। ठीक है, प्रचार हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कृष्ण के घर को पूरा पॉल्यूशन से भर दिया। कृष्ण बोलते ठीक है, कम से कम आ तो रहे, मैं सह लूंगा। भगवान हमें सहते हैं, गुरु हमें सहते हैं, उन्होंने सहना बंद कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए आप कहीं वृंदावन में कहीं दूर जहाँ पे कुछ जंगल बचा हुआ है, जैसे कहीं आप काम्यवन चले गए, डीग चले गए, भांडेर वन, भद्रवन तरफ थोड़ा थोड़ा वन है उधर, तो बहुत सारे वृक्ष हैं और आपका बच्चा आपके साथ चल रहा है और आपसे पूछता है मैया ये कौन सा वृक्ष है? कृष्ण ऐसे पूछते थे। जब कृष्ण नंद बाबा जब शिफ्ट हुए, कहाँ से, गोकुल से छठीकरा आ रहे थे, फिर छठीकरा से गए वे काम्यवन, काम्यवन से गए डीग, और वहां से गए नंदग्राम। तो जब छठीकरा जा रहे थे तो कृष्ण तो छोटे थे 3.25 साल के, तो बैलगाड़ी बढ़िया सजी हुई थी, यशोदा और रोहिणी माता बैठे थे, रोहिणी माता के गोद में राम जी, यशोदा माता की गोद में कृष्ण। तो कृष्ण बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न, एक एक सेकंड में उनका प्रश्न आना चालू हो जाता है, यशोदा माता परेशान हो जाती है, इतना प्रश्न पूछता है, लाता किधर से इतना ज्ञान, क्या क्या प्रश्न पूछता है। तो जब बैलगाड़ी में जा रहे हैं तो अलग अलग वृक्ष देख रहे हैं, तो मैया ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है, हाँ? ये कौन सा वृक्ष है जिसकी दाढ़ी है? अब आप सोचोगे कौन सा पेड़ आ गया जिसकी दाढ़ी निकल गई, तो बरगद का पेड़, बरगद की पेड़ की जड़ें होती है ना, तो कृष्ण को लगा ये जटाएं हैं कोई साधु जैसी, तो ये दाढ़ी कैसे निकल गया इसको। तो मान लीजिए आपका बच्चा पूछ लेता है कि ये कौन सा पेड़ है, आपको पता नहीं, जो गांव में रहे उनको पता है, हम लोग को पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, कई बार हम जाते हैं भक्त पूछते हैं कौन सा पेड़ है, मुझे पता नहीं। हमारा एक भक्त है, वो हमारे साथ जाता है कभी, तो वो गांव में रहा है, खेती किया, मैं उससे पूछता हूँ भाई ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पौधा है, वो बता सकता है, लेकिन आप फल देख के बता सकते हो।
मान लीजिए पेड़ नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हो इसमें तो आम लगा हुआ है, तो पेड़ नहीं भी पता है फिर भी आप कह सकते हो कि इसमें आम है तो ये आम का पेड़ है। फल से परिचय हुआ उस वृक्ष का। ऐसे अलग अलग पेड़ होते हैं, खजूर का पेड़ और केले का पेड़ आपको सेम सेम दिखेगा, जो तो किए हैं खेती वगैरह उनको पता है, लेकिन नहीं तो फिर फल से परिचय होता है। दूसरा, अब ये सेकंड लेवल पे जाते हैं कि वो पेड़ अच्छा है कि नहीं कैसे पता पड़ेगा, उसकी जड़ अच्छी है कि सड़ गई है। अब आप खोद के तो देख नहीं सकते, तो कैसे पता पड़ेगा, फिर उसके फल से पता पड़ेगा। कुछ कुछ वृक्ष होते हैं जो हमेशा अच्छा फल देते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं जो मीडियम क्वालिटी का फल देते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल बेकार फल देते हैं। तो उससे पता पड़ता है कि वो पेड़ जो है उसकी क्या स्थिति है, वृक्ष की स्थिति पता पड़ती है। तो इसको कहते हैं फलेन परिचेत। जैसे किसी का बच्चा भक्त है तो कहते हैं ना, हाँ कितने अच्छे माँ बाप ने इनको सिखाया है, मतलब माँ बाप भी संस्कारी होंगे तभी ना संस्कार दिया। तो माँ बाप वृक्ष हैं और बच्चा जो है ये फल है उस वृक्ष का। तो वैसे ही प्रभुपाद जी के ग्रंथ परंपरा में है कि नहीं है, प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी वो परंपरा में है कि नहीं है, वो फल से पता लगाइए। कितने लोग दुनिया में अन्य भगवत गीताओं को पढ़ के भक्त बने, बहुत सारे स्वामी और गुरु हुए पाखंडी, बहुत सारे लोगों ने गीता पे टिप्पणियां लिखी, भागवत पे टिप्पणियां लिखी, कितने भक्त बन गए बताइए, कितने लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मिशन में लग गए। नहीं देखते हम, कुछ एकाध इधर उधर बस। लेकिन प्रभुपाद जी का गीता को पढ़ के कितने लोग भक्त बन गए, लाखों लाखों लोग भक्त बन गए। तो भक्त बन रहे हैं, जैसे अगर बीमारी ठीक हो रही है मतलब दवाई में दम है, तो भक्त बन रहे हैं मतलब भौतिक बीमारी हमारी ठीक हो रही है। जो भौतिक बीमारी हमारे हृदय में ये कम हो रही है, मतलब दवाई में जो है वो सक्षमता है, सामर्थ्य है दवाई। और क्या है वो दवाई, वही भगवत गीता और भागवत। तो मतलब ये दवाई जो है वो ओरिजिनल है, तभी तो असर दिखा रहा है। तो इसको कहते हैं फलेन परिचेत। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि क्यों यही भगवत गीता पढ़ूंगा यथारूप, दूसरी भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते, तो आप बता सकते हैं कि इस भगवत गीता के कारण कितने लाखों लोग भक्त बने और दूसरी भगवत गीता में कितने लोग भक्त बन गए। श्लोक याद कर लेते हैं, कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, रख लेते हैं जेब में, घर में रख देते हैं लाल कपड़े में बांध के। मैं एक व्यक्ति के घर गया बहुत साल पहले, तो उनको उनका घर शहर में था। मैंने बोला कि आपका भगवत गीता है क्या घर में, बोले नहीं। अल्लाह होना चाहिए घर में, पढ़ना चाहिए। आप हिंदू हैं, आपके घर में भगवत गीता नहीं। फिर एक दिन वो हमें लेके गया अपने गांव में, उसके नानी के घर, प्रचार करने के हिसाब से हम गए थे, बड़ा गांव था। तो उसके गांव के घर में भगवत गीता रखी हुई थी और बहुत पहले की। इसको पता भी नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि लोग रख देते हैं, कभी ना खोलते हैं, ना पढ़ते हैं, ना बच्चे को बैठा के कभी पढ़ाया हो कि देखो बेटा ये 2-4 श्लोक पढ़ो रोज, वो कोई नहीं करता। एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक रिचुअलिस्टिक अप्रोच के लिए बस रख दिया एक,
ठीक है, भगवत गीता होना चाहिए घर में। कुछ लोग तो वो भी नहीं रखते, कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता रखने से झगड़ा होता है घर में। तो हमने कहा हटा के देख लीजिए, अगर झगड़ा बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता नहीं और झगड़ा नहीं हो रहा है तो ये तो अद्भुत हो जाएगा। फिर कोई कहता है कि नहीं, भगवत गीता रखना और नहीं पढ़ना अपराध होता है, कि भगवत गीता रख दिए घर में लेकिन पढ़ नहीं रहे, ये अपराध होता है, इसलिए रखेंगे भी नहीं। अरे रख तो लीजिए, कम से कम कभी ना कभी तो पढ़ने में आएगा। तो अलग अलग विचारधाराएं पता नहीं किसके मन से उपज हुआ है, ये फैल गई है। तो ये फलेन परिचित। दूसरा, प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है, अन्य अन्य पुराणों में दिया है। बहुत सारे आचार्यों ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि भविष्य में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे बहुत सारे पुस्तक छपेंगे और बहुत सारे पुस्तकों का वितरण होगा, लाखों लाखों पुस्तकों का वितरण होगा। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो कि एक पुराण है जिसको वेद व्यास ने लिखा है, उसमें वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके और अपने धाम को लौटने की तैयारी कर रहे हैं। भागवतम के 11वें स्कंद में ये लीला भगवान के गमन की लीला है। तो सारी पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सिंधु, ये सब आ जाती हैं भगवान के पास, हाथ जोड़ के विनती करती हैं, प्रभु आप तो चले जाओगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हम यहाँ रहेंगे, कलयुग आने वाला है, लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, कोई सीमा नहीं होगी, और इतना पाप करने के बाद वे सारा पाप हमारे जल में धोने के लिए आ जाएंगे, और हम पूरा, हमारे ऊपर बोझ हो जाएगा उनके पाप का, हम दूषित हो जाएंगे। तो भगवान ने सुना। भगवान कहते हैं कि बात तो सही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अगले 5000 साल तक लोगों के पाप धोते रहो। 5000 साल बाद मेरा एक भक्त आएगा और वो इतना प्रचार करेगा, बहुत सारे वैष्णव बनेंगे, और वो सारे वैष्णव आके तुम्हारे जल में नहाएंगे, और जो पाप एकत्रित है ना तुम्हारे जल में, उसको शुद्ध कर देंगे। जहां वैष्णव होता है वहां पाप नहीं होता, क्योंकि वैष्णव अपने पवित्रता से, अपने तपोबल से, अपने भक्ति बल से पूरा पाप नष्ट कर देता है। जहारा निकटे जाए पाप दूरे गेलो। जैसे ही कोई व्यक्ति वैष्णव के पास जाता है, पाप दूरे गेलो, पाप भाग जाता है वहां से। तो भगवान ये भी कह सकते थे कृष्ण कि 4500 साल बाद मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, तब मैं गंगा में नहाऊंगा, यमुना में नहाऊंगा, तुमको शुद्ध कर दूंगा। वो नहीं कहे। भगवान अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं। 5000 साल बाद कौन आया? प्रभुपाद जी आए। अच्छा, और भी लोग आए, दुनिया में इतना पॉपुलेशन है, लेकिन किसने भक्ति का प्रचार किया? तो आज प्रभुपाद के कारण आप में से जितने भक्तों ने वृंदावन देखा, कुछ नहीं था 50 साल पहले, कुछ भी नहीं। एक दिन में एक कार चली जाए बहुत हो गया, जंगल था पूरा, और वहां व्यापारी लोग थोड़ा 10 रुपए 5 रुपए का बिजनेस करते, आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? प्रभुपाद जी के कारण। प्रभुपाद ने वृंदावन को इतना प्रसिद्धि दिया, भगवान के धाम को, और इतने भक्त बनाए कि सारे भक्त आ रहे वृंदावन, मायापुर, अलग अलग जगह में जाके वे पवित्र नदियों में नहा रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहा के शुद्ध कर रहे हैं,
हम वे नहीं है, वे शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। फिर अन्य पुराणों में भी दिया हुआ है, उसमें बताया है कि नारद मुनि से भक्ति देवी कहती है कि कलयुग में मैं विदेश जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? विदेश। ये शब्द आया है कि मैं विदेश जाऊंगी। तो कौन वो व्यक्ति है जो भक्ति देवी को विदेश लेके गया? प्रभुपाद। और कोई नहीं लेके गया पहले। प्रभुपाद जी लेके गए 1965 में। हाँ, विदेश लेके गए भक्ति को और पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। बहुत सारे आचार्यों ने, न मलवार, और भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा और माया के इस जगत में तहलका मचा देगा। आए। कौन है जिन्होंने किया? प्रभुपाद जी ने किया। तो ये हमको समझना चाहिए। स्नेह है ठीक है, लेकिन जब दूसरों को समझाने की बारी आएगी कैसे समझाओगे? तो भले न परिचय वाला तो लॉजिक सबसे पहले देना आपको, और फिर भी उसको समझ में ना आए, उसको बोलना गीता पकड़ो, ये यथारूप इस्कॉन का गीता पढ़ो 15 दिन और फिर बताना, वो समझ जाए। प्रभुपाद जी ने जिस सिस्टमैटिक तरीके से, जितना सरलता से समझाया है भगवत गीता को, एक बार में समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आज के श्लोक में क्या कहा गया है कि व्यासदेव अपने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, महाभारत लिखा। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, 1 लाख। इतना बड़ा महाभारत लिखा, फिर भी असंतुष्ट थे। वो कुछ करना चाहते थे लोगों के लिए, लोगों का उद्धार करना चाहते। जो भी भगवान के भक्त होते हैं वे असंतुष्ट होते हैं कि और कैसे प्रचार करूं, और कैसे प्रचार करूं। अपने लिए तो पूर्ण संतुष्टि होती है उनको, नहीं भगवान के लिए, प्रचार के लिए और कैसे, और बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो, और भक्त कैसे बनाया जाए, ये उनके मन में हमेशा भाव रहता है। चैतन्य महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं, कहते हैं हरिदास ठाकुर कैसे उद्धार होगा इन यवनों का, कैसे उद्धार होगा? भगवान की चिंता है वो। लेकिन भगवान का भक्त भगवान से क्या कहता है? चिंता न करी प्रभु। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु से, आप चिंता मत करिए, राम राम नाम लेंगे जब, हराम हराम बोलेंगे ना, हराम हराम मुसलमान लोग बोलते हैं हराम, तो हराम का मतलब क्या होता है? हा राम, ओ राम। तो जब वो हराम हराम बोल रहे हैं, उनको पता नहीं वो राम का नाम लेके शुद्ध होते जा रहे हैं, पता भी नहीं पड़ता। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि शुद्ध हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए नाम के। लेकिन नाम को फैलाएगा कौन? नाम को पूरे संसार में ले जाने वाला कौन? प्रभुपाद। पूरे विश्व में हरि नाम को प्रचार किया, बिना किसी भेदभाव सबको हरि नाम दिए। और आज हम देख सकते हैं, आज वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़। क्यों आई इतनी भीड़? क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया। हजारों लोग इस्कॉन के, लाखों लोग जाते हैं और उनको देख के दूसरे लोग जाते हैं। है क्या चीज वृंदावन? मैराथन में जो आ रहा है, मैराथन दिसंबर में, हम उसके बारे में बताएंगे बाद में, मैराथन क्या होता है।
तो भारत में लगभग 25 लाख गीताएं बिकती हैं उस एक महीने में, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अभी भी करोड़ों लोग हैं जिन तक गीता नहीं पहुंची है। और 750 करोड़ वाले इस देश, इस दुनिया में अभी भी करोड़ों लोग हैं जिनके पास गीता नहीं पहुंची। अभी तक कुछ 55 सालों में हमने कुछ 55 करोड़ ग्रंथ बेचे हैं या पहुंचाए हैं लोगों तक। अभी भी 700 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कृष्ण कौन है, जो भगवान की इस कृपा से वंचित हैं, जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान से वंचित हैं। इसीलिए भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं होता, अपने लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। खाना मिला नहीं मिला, कपड़ा मिला नहीं मिला, रहने को मिला नहीं मिला, लेकिन कैसे दूसरों का उद्धार हो, ये असंतुष्टि उनको खाई जाती है, परेशान करती है। आप में से अगर कोई भी भक्त परेशान हो रहा है कि कैसे प्रचार होगा, कैसे लोगों का उद्धार होगा, आप सोचिए अपना जीवन कि अगर आज आप भक्ति से न जुड़े होते, कर क्या रहे होते? सोचिए तो अपना जीवन कैसे व्यर्थ में गंवा रहे होते, और गंवा ही रहे थे पहले। तो अगर आप में से कोई परेशान हो जाता है दुनिया को देख के कि क्या कर रहे हैं लोग, कैसे अंधकार में जी रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो आप भक्ति में बहुत अच्छे स्तर पे हैं, एडवांस हैं आप। और ये सबको होना चाहिए। भक्ति में आप बढ़ रहे हैं, आपके हृदय में दया उत्पन्न हो रही है कि नहीं? अगर दया नहीं हो रही दूसरों को देख के, मतलब आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब आपका जपा जो है उसको थोड़ा अच्छा करना चाहिए, रीडिंग अच्छे से करना चाहिए, मतलब आपका क्वालिटी नहीं है भक्ति में। दूसरे को देख के जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं कर रहा, उसके प्रति दया आनी चाहिए, भले वो हमारे साथ जुड़ा हो न जुड़ा हो, हमारे संबंध में हो न हो। तो वेद व्यास जी इसलिए असंतुष्ट हैं, और प्रभुपाद वैसे ही हमेशा असंतुष्ट रहे, कैसे प्रचार, और प्रचार करो, और प्रचार करो, और प्रचार करो, ग्रंथ बांटो, हरिनाम बांटो, प्रसाद बांटो, लोगों को भक्त बनाओ। सेम भाव जो वेद व्यास जी का है। वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, नारद मुनि आके उनको बताते हैं भागवतम लिखो, और दोनों के कोलैबोरेशन से भागवतम आता है। और प्रभुपाद जी दोनों का कार्य खुद करते हैं, पूरा भागवतम लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, आचार्यों की कमेंट्री देख के प्रिंटिंग करवाते हैं, और फिर उसको पूरे विश्व में बंटवा देते हैं। अभी भी करोड़ों लोग हैं। हमको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए हरिनाम को। भगवान नित्यानंद ने मार खाई, नित्यानंद प्रभु भगवान हैं, बलराम जी अनंत शेष पूरा सृष्टि को धारण करके रखे हैं, उनके सर पे मार दिया मधाई ने, खून बहने लगा, फिर भी वे प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए हमको दूसरे का गाली सुनना पड़े, सुनेंगे, दूसरा मना कर दे हम सुनेंगे, दूसरा दरवाजा बंद कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 2-4 थप्पड़ भी मार दे कोई प्रॉब्लम नहीं। जीसस क्राइस्ट का प्रचार करते हुए उनका जान लिया गया। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? भक्ति तो कर रहे थे, उनको मारने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर को भक्ति प्रचार करने के लिए मारने का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया। तो जब भी आप इस कलयुग में, कलयुग क्या, प्रहलाद महाराज तो सतयुग में हुए, इस भौतिक संसार में लोगों को भक्ति सिखाने का प्रयास करोगे तो आपके ऊपर परेशानी लोग बढ़ाएंगे, लेकिन वही आपको शुद्ध करेगा। हमें सोचना चाहिए कि जब भगवान स्वयं, उनका खून निकला है सर से, मटका फोड़ दिया उनके सर पे, खून निकल रहा है, तो फिर हम कौन है भगवान के सामने?
हमारी तो चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, फिर भी हमें प्रचार नहीं रोकना चाहिए। तो कैसे दूसरों तक हरिनाम पहुंचे, कैसे दूसरों को प्रसाद मिले, कैसे दूसरों को ज्ञान मिले शास्त्रों का, भगवत गीता भागवतम का, ये विचार हमारे मन में आना चाहिए। और ये विचार आ रहा है मतलब आप भक्ति के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, और नहीं तो अभी तक अपने में ही स्ट्रगल चल रहा है। अगर नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी जल्दी भक्ति के नेक्स्ट स्टेप पे आइए। जो आपकी परेशानियां हैं वो भगवान देख लेंगे, आप भगवान की परेशानियां देखो। भगवान की क्या परेशानी है? भगवान को टेंशन है ना, कैसे प्रचार होगा, कैसे मेरे बच्चे जो बद्ध हो गए हैं वापस आएंगे मेरे पास। तो भगवान का भक्त बोलता है प्रभु चिंता न करो, आप चिंता मत करो, मैं करूंगा। भगवान बोलते हैं अच्छा ये करेगा मेरे, ठीक है, तुम जाके प्रचार करो और तुम्हारी समस्याओं को मैं देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, बड़ा घर ले लिया और चले गए प्रचार करने के लिए, और ईएमआई भर देंगे कृष्ण। कृष्ण के नाम पे बिल मत फाड़िए। मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजें आपकी हट जाएंगी जीवन से, आपका ध्यान हो जाएगा दूसरों का उद्धार करने के लिए। किसी दिन अगर आपके घर में गैस खत्म हो गई और सिर्फ 6 चपाती बन पाई है, आप हैं, पिता है घर में, माता है, 2 बच्चे हैं, अब खत्म हो गया गैस रात को 10 बजे, क्या कर सकते? अब है नहीं चपाती, कहीं मिलेगा नहीं, ऐसी परिस्थिति हो गई। माता, मान लीजिए पिताजी है, वो 5 चपाती खाते हैं, माता जी 4 चपाती खाती है, एक बच्चा 2 चपाती खाता है, दूसरा बच्चा 3 चपाती खाता है। 14 चपाती चाहिए, लेकिन चपाती बनी 6, कम पड़ा। अब माता पिता को पता है, तो क्या पिता अभी भी 5 चपाती खाएंगे? क्या माता 4 चपाती खा पाएगी? नहीं खाएगी, बच्चों को खिलाएगी। लेकिन बच्चों को खिलाने में ऐसा नहीं कि उनको दुख लग रहा हो तो मेरा चपाती था ये खा गया, ऐसा तो दुख नहीं लगेगा ना, आपको अच्छा लगेगा कि बच्चों को मिलना चाहिए। और आप कुछ थोड़ा, कुछ घर में ड्राई होगा, कुछ खा के पानी पी के, चना खा के पानी पी के सो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि अगले दिन मॉर्निंग में आप याद करेंगे और बच्चे को बोलेंगे देखो तुम मेरा चपाती खा गया, मेरे को रात को नींद भी नहीं आई, सपने में भी मेरे को आ रहा था कि मेरी चपाती कोई छीन के ले गया, तुम मेरी चपाती खा गए। आप बोलोगे? 10 साल बाद भी नहीं बोलोगे, भूल भी जाओगे। तो ये हमको प्रचार का भाव ऐसे ही होता है। हमको देखना है कि सब भगवान का हिस्सा है, सब भगवान के अंश है, उनको भगवान तक कैसे कनेक्ट करें, ये भाव होना चाहिए। ये भाव प्रभुपाद जी लाए। कल प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही हम उतने धूमधाम से करते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं जीवित रहूंगा इस संसार में जब तक आप पुस्तक वितरण करते रहो। तो प्रयास करना चाहिए लोगों तक गीता भागवतम कैसे पहुंचे। आप अपने रिश्तेदारों में, परिवार वालों में, ऑफिस में, कहीं पे भी पहुंचाइए, ये गीता पहुंचाइए। आप बोलिए हम पहुंचा देंगे। इसके बारे में और हम किसी दिन बात करेंगे, इसी हफ्ते में बात करेंगे कि गीता मैराथन क्या होता है। तो ये भाव को पकड़ो, भगवान को और हमारे आचार्यों को ये चिंता है कैसे बद्ध जीवों का उद्धार होगा, नरक में जाने से कैसे बचाएं हम उनको। तो ये अगर आप करोगे तो आपको बहुत कृपा मिलेगी भगवान। हम सोच नहीं सकते इतनी हमें कृपा मिलेगी। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं जो प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सारे सेवकों में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो प्रचार करता है, उसके जैसा सेवक न हुआ है न होगा, भगवान गीता में कहते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए उनके तिरुभाव दिवस पे कि प्रभुपाद जी हमें भी
कृपा दीजिए हम भी प्रचार करने का भाव जागृत कर सके। अभी तो भाव ही नहीं है। प्रभुपाद से वो कृपा मांगिए और आप भी भक्ति में आगे बढ़िए, 2-4 लोग को लेके चलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।